जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग चैप्टर 4 कल समझ लिए थे, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी समझी थी, प्रायिकता समझी थी। और आज का जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल कुछ 7th क्लास में आपको मिले थे, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी तक मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, और यहाँ पर पहाड़े का भरपूर काम आपको मिलेगा। के बिना ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि उसको आप याद कर लीजिए। ठीक। देखिए, स्क्वायर का क्या मतलब है कि दो बार सेम संख्या को मल्टीप्लाई करना। एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स इंटू एक्स। तो अगर मैं सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करूं, तो जो नंबर मिलेगा उसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ दैट नंबर या स्क्वायर नंबर। ठीक। अब कुछ हमें चीज़ें ज़रा देखनी है। वो क्या देखनी है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा? 1। 2 का स्क्वायर करूं तो 2 इंटू 2 क्या मिलेगा? 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर करूं तो 3 इंटू 3 क्या मिलेगा? 9। 4 16। 5 25। 6 36। 7 49। 8 64। 9 80। 10 100। 11 121। 12 144। 13 160। 14 196। 15 225। 16 256। 17 289। 18 324। 19 361। और 20। ये आपको रटना नहीं है, इतना पहाड़ा पढ़ डालना है, इतना तेजी से कैलकुलेशन करना है कि चीज़ें अपने आप याद हो जाएं। मैं यहाँ से कुछ आपको ऑब्जर्वेशन दिखाना चाह रहा हूँ। वो क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि यूनिट डिजिट देखिए, इकाई में जो स्थान है, इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं? या तो 1 आ रहा है, या क्या आ रहा है? 4, या क्या आ रहा है? 9, या क्या आ रहा है? 6, या क्या आ रहा है? 5। 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। फिर क्या आ रहा है? इसके अलावा कोई भी नंबर आपको स्क्वायर में नहीं मिलेगा। 21 का करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, 22 का करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, 23 का करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। बस यही नंबर रिपीट होंगे इकाई में। तो यहीं से एक कंक्लूजन ड्रा कर लीजिए। क्या ड्रा कर लीजिए कंक्लूजन? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसके इकाई की जगह पर, यूनिट प्लेस पर कौन कौन से नंबर हों? 0 1 4 5 6 9। ये नंबर, ये अंक अगर यूनिट डिजिट पर हों, इकाई के स्थान पर हों, ये फार्मूले वाली कॉपी पर नोट करना है। तो वह नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, या नंबर स्क्वायर्ड होगा, वर्ग होगा।
मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर ना तो 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा, एक ना 2 आएगा, 2 भी नहीं आएगा। तो 2, 3, 7 और 8। ठीक है, ये जो है जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर रहेंगे तो वो नंबर, दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट का मतलब पूर्ण वर्ग, मतलब उसमें कुछ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन ना होने पाए। वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी स्क्वायर्ड नंबर होगा, जो भी वर्ग नंबर होगा, वर्ग संख्या होगी, उसके इकाई में यही स्थान रहेंगे, यही नंबर रहेंगे। अगर उसके इकाई स्थान पर ये रहें तो वो नंबर कभी भी वर्ग नंबर नहीं होगा, वर्ग संख्या नहीं होगी। कहानी समझ में आ गई? ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है? दूसरा कंक्लूजन ये कहता है, यहीं पर देख लीजिए। जिसके यूनिट डिजिट पर 1 है, तो या तो उसके वो संख्या के इकाई के जगह पर 1 है, और 1 कहाँ पर आया? 9 पर। और कहाँ पर आया? 1 यूनिट डिजिट 1। और कहाँ आया? 9 यूनिट डिजिट 7। फिर 9। यही है। तो अगर यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है तो 1 ये बता रहा है कि उस संख्या के, उस नंबर के यूनिट डिजिट पर या तो 1 होगा, या 9 होगा, या 7 होगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर, वो 3 भी है। ठीक, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, द स्क्वायर नंबर विच हैज 1 एट यूनिट प्लेस, एक ऐसी वर्ग संख्या जिसके इकाई के जगह पर 1 है, तो इसका जो मेन नंबर होगा, मूल संख्या होगी, उस पे इकाई के स्थान पर कौन होगा? या तो 1 होगा, या 3 होगा। कौन कौन होंगे? सॉरी, 1 या 9। क्यों? क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर किए तो 1 आएगा, और 9 इंटू 9 किए तो 81 में 1 आएगा। तो जिस भी स्क्वायर्ड नंबर के इकाई में 1 है, उसके जो मूल संख्या होगी जिसका वो स्क्वायर करके बना है, उसमें या तो इकाई पर 1 आएगा, या क्या आएगा? 9 आएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि इन्हीं नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है? इकाई पर, इकाई के स्थान पर, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 1 आएगा। सेकंड, थर्ड पॉइंट इधर जरा देखिए। इसके यूनिट डिजिट पर 9 रहे तो उसके मूल संख्या पर क्या रहेगा? मूल नंबर पर क्या रहेगा? ओरिजिनल नंबर पर क्या रहेगा? 9 देखिए कहाँ पर आता है। या तो 3 रहे, और कहीं आ रहा 7, और कहीं आ रहा 3, यहाँ पर भी है, 7 यहाँ है। तो नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, द स्क्वायर नंबर विच हैज 9 at unit place, then its original number, जो इसकी मूल संख्या होगी, उसके इकाई पर क्या होगा? या तो 3 होगा, या 7। क्यों? क्योंकि 3 त्रिका 9 और 7 सता 49।
इन दोनों के उसमें यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 9। तो अगर यूनिट डिजिट पर 9 है तो उसके जो ओरिजिनल नंबर होगा जिसका स्क्वायर किया जाएगा तो वो नंबर क्या होगा, या तो उसके यूनिट डिजिट पर 3 होगा या 7 होगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। और जरा कंक्लूजन ड्रा करते हैं। अगर किसी के यूनिट डिजिट पर 5 है, 5 है तो क्या हो जाएगा, उसके यूनिट डिजिट पर 5 है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तब 5 आया और कहीं नहीं। अगर 6 है तो क्या आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर चौथा कंक्लूजन ड्रा करते हैं। द स्क्वायर्ड नंबर which has 5 at unit place, then its original number has only 5 in unit place या at unit place। उसके ओरिजिनल नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा 5, तभी उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 5 आएगा। फिफ्थ पॉइंट, इफ द स्क्वायर्ड नंबर which has 4 at यूनिट प्लेस पर 4 है स्क्वायर्ड नंबर के, देन इट्स ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, या तो 2 होगा क्योंकि 2 दूना 4 हो गया, या 8 अठाई 64 हो गया। इसके अलावा कुछ है, 4 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक, सिक्स, इफ द स्क्वायर्ड नंबर विच हैज 6 एट यूनिट प्लेस, जिसके स्क्वायर्ड नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 हो, तो उसका ओरिजिनल नंबर में क्या होगा, 6 कहाँ पर आ रहा है, 6 छक्का 36, और कहीं आ रहा है, और 4 चौके 16। तो जिसके यूनिट डिजिट पर स्क्वायर्ड नंबर के यूनिट डिजिट पर 6 है तो उसके ओरिजिनल नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा, या तो 6 होगा या 4 होगा। इसके अलावा और कोई नंबर। और लास्ट पॉइंट इसी में, कि जिसके यूनिट डिजिट पर 0 हो तो उसके ओरिजिनल में भी यूनिट डिजिट पर क्या होगा 0, क्योंकि 10 आया तो 10 का स्क्वायर आया 100, 20 आया तो 20 का स्क्वायर आया 400। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट इसी में एक कंक्लूजन और नोट कीजिए। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जिसको एक ट्रायंगल के रूप में आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे जैसे 1 है, 1 को तो कोई बात ही नहीं। अगर 3 है तो 3 एक ट्रायंगल बना रहा, ये फिर ये भी एक ट्रायंगल बन रहा, तो ये 3, ये 1, ये 5, फिर और क्या बन सकता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा। इसमें कितने हैं, 4, 3, 7, दोनों 1, 10। ठीक है।
ये कितना है 6, 5 नहीं है। तो हमें आपको ये ध्यान में बताना है, जो आपको वो ये बताना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड मैं कर दूं तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर्ड नंबर। जैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत, 1 और 3 ऐड कीजिए तो 1 और 3 क्या आया 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। 3 और 6 ऐड कीजिए तो क्या मिला, क्रमागत होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कीजिए तो 6 + 10 कितना आया 16, 16 किसका स्क्वायर है। तो ये भी क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए कि अगर दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, एक वर्ग संख्या आएगी। ठीक है, 4 क्या है एक वर्ग संख्या, 9 क्या है एक वर्ग संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन नोट कीजिए अगला। नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर्ड नंबर्स नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर्ड नंबर्स। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, अब पूछा जाए कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 4 के बाद क्या आएगा 5, 6, 7, कितने नंबर्स हैं 4 नंबर्स। ये 4 कहाँ से लाएंगे आप, इनका स्क्वायर्ड जो है उससे डिफरेंस निकालिए। तो 9 - 4 5, 5 से 1 कम उतने नंबर ही इनके बीच में होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं 16 और 6 का स्क्वायर ले लेते हैं 36। पूछा जाए इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो 16 के बाद क्या आएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19, कितने हो गए। यहाँ पर एक टिक लगाते हैं, इनका इनका डिफरेंस कितना आएगा 20, 20 में से 1 कम कर दीजिए तो आपको यही मिल जाए। तो आप क्या लिखेंगे कि दो स्क्वायर्ड नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, वो क्या करेगा इनके डिफरेंस से 1 कम। कितने नंबर्स होंगे, ये जो स्क्वायर्ड नंबर हैं उनके डिफरेंस से 1 कम। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। या दूसरा तरीका क्या है, नहीं सही है, यही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर्ड नंबर्स इज 1 लेस देन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्ड नंबर्स। दो वर्ग संख्याओं के बीच के अंतर से 1 कम उतनी संख्याएं दो स्क्वायर्ड संख्याओं के बीच में होंगी। ठीक है,
ये कहानी समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात यह है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, एडिंग ऑड नंबर्स। जो विषम संख्याएं हैं उनको अगर मैं ऐड करता हूं, इंक्लूडिंग वन, क्योंकि वन भी एक क्या है, ऑड संख्या है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, एडिंग ऑड नंबर। अब यहां पर आपको क्या लिखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। फर्स्ट एन ऑड नंबर्स को अगर मैं जोड़ूं तो क्या आएगा, एन स्क्वायर। जैसे पहली दो ऑड संख्याएं जोड़िए, विषम संख्याएं, तो 1 + 3 4। कितनी संख्याएं जोड़ा आपने, दो संख्याएं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। पहली तीन संख्याएं जोड़िए विषम संख्याएं, 1 + 3 + 5, कितना आएगा, 9। 9 को क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। 3 कहाँ से आया, ये कितनी संख्याएं आपने जोड़ी हैं। अब यही चीज रिवर्स कीजिए, किसी भी स्क्वायर्ड नंबर को, इसको आप एन ऑड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग वन, वन को इंक्लूड करते हुए। इसी को रिवर्स से लिख दीजिए कि एनी स्क्वायर्ड नंबर, हर एक वर्ग संख्या विषम संख्याओं के योग के बराबर लिखी जा सकती है। ठीक, एनी स्क्वायर्ड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ ऑड नंबर्स इंक्लूडिंग वन, वन को इंक्लूड करते हुए। तो अगर जिस भी नंबर को अगर आप इस नंबर में रिप्रेजेंट कर सकें तो वो नंबर स्क्वायर्ड नंबर होगा, वर्ग संख्या होगी। अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि वो स्क्वायर नहीं है, कन्फर्म है ये। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जैसे जैसे अगर आप 37, आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 37 आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देख लेते हैं नहीं है। तो ऑड नंबर्स आप घटाते चलिए इससे। ऑड नंबर कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7 9, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ये ऑड नंबर। क्या कीजिए, इससे घटाते चलिए। तो 37 में से सबसे पहले एक घटाइए, कितना बचा, 36। अभी जो 36 आया उससे अगली संख्या घटाइए, -3, कितना बचा, 33। 33 से अगली संख्या घटाइए, 5, कितना बचा, हाँ 28। 28 से अगला घटाइए, 19। 19 से अगला घटाइए, कितना बचा, 8। 8 से अगला घटाइए तो कितना आ गया, माइनस। इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसको ऑड संख्याओं के सम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब वही चीज़ जरा 36 को लीजिए। अगर मैं 36 को लेता हूँ तो 36 - 1 कितना हुआ, 35। एक के बाद कौन सी संख्या आई, 3। 35 में से 3 घटाइए तो कितना हो गया, 32। 32 में से 5 घटाइए, कितना हो गया, 27। 27 में से 9 घटाइए, कितना हो गया, 19। 18, 18 ही होगा ना, 9 8 17, हाँ। 18 में से क्या घटाइए, 11। 18 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। अच्छा, 5 के बाद डायरेक्ट हमने 9 घटा दिया, 7 घटाइए तो ये क्या बचेगा, 20। 20 में से क्या घटाइए, 11, तो घटाएंगे 9। 9 में से, सॉरी, 20 में से 9,
5 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 7। तो 28 में से 7 गए 21। 21 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 9। 9 में से ये कितना बचेगा? 13। 12। 12 में से 11 गए, क्या बचा? 1। अब 5 में से अगला घटाइए, 5 के आगे क्या है? 7। तो क्या बचा? 20। 20 में से क्या घटाइए? 9। 11। फिर 9 के बाद कौन सी संख्या? 11। क्या बचा? जी। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखिए। 1। 1 के बाद 3। 3 के बाद 5 जो आप घटाते गए। 5 के बाद 7। 7 के बाद 9। 9 के बाद 11। लेकिन आप 37 को नहीं लिख सकते सम ऑफ ऑड नंबर्स, क्योंकि लास्ट में नंबर कौन सी बच जाएगी? 12। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जानते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर देखने के दो तरीके हैं, या तो हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, अगर खाली देख कर बताना हो, तो देख कर बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका? ये जिसके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई? तो अगर सॉल्व ना करना हो तब हम उसको देखेंगे, अगर सॉल्व करना होगा तो हम ये चीज़ से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए ये क्या कर रहे हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या कर लीजिए, ले लीजिए, उसका क्या कर लीजिए? स्क्वायर्स। ध्यान से देखिए, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, सपोज मैं 3 और 4 लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इन्हीं को क्या कर दीजिए? इनटू कर दीजिए। तो 4 और 3, 4 3 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं एक के बाद एक आएंगी। ये जो है, ये 12 क्या है? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। 3 और 4 का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? जरा देखिए, 9 प्लस 16 प्लस 144 कितना आएगा? 169। और 169 किसका है? 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें आप एक जोड़ देंगे, का स्क्वायर मिल जाए। फिर से ले लीजिए, सपोज मैं 7 ले रहा हूँ, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब इन 7 और 8 को इंटू कीजिए, तो 7 अठे 56, 56 का स्क्वायर। अब ये जो आएगा, ये 56 में एक जोड़ दीजिए, ये क्या आ जाएगा? 57 का स्क्वायर आ जाएगा। ये ट्रिक भी जरा ध्यान में रखिएगा। बस शर्त ये है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। और ये क्या हो जाना चाहिए? तीसरा वाला नंबर, ये पहले दो नंबर का क्या हो? मल्टीप्लिकेशन हो, उसका स्क्वायर हो। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? ये जो थर्ड नंबर है उसमें एक जोड़ देंगे, ये उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बीच का पार्ट ध्यान में आ गया तब आपको बता दिए। अभी हमारा मेन मुद्दे पर क्या चल रहा था? ये वाला, तो इसको मैं जरा फिर से देखता हूँ। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए, कोई भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए। 4 और 5 अगर मैंने लिया तो ये क्या आया? अब ध्यान से देखिए, 9 को मैं क्या लिखूंगा? 3 का स्क्वायर। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10/2 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई
लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो जो नंबर आएगा, अगर मैंने उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया, तो इन दोनों नंबर्स को आप परफेक्ट स्क्वायर के सम और मल्टी वो एडिशन में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर। लेकिन शर्त ये है कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे 6 और 7 क्या आया, 13। क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये नहीं लिख सकते। 7 और 8 है 15, नहीं है। 8 और 9 है 17, नहीं है। 1 और 2 3 है, नहीं है। 2 और 3 5 है, नहीं है। 3 और 4 7 है, नहीं है। 4 और 5 हो ही गया। 5 और 6 है, नहीं है। 6 और 7 नहीं है। कंडीशन ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये और ये ऐड करने पर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। ठीक है। एक चीज और, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड ऑड नंबर। दो क्रमागत सम संख्या और विषम संख्याओं का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, जैसे सम संख्या है 11, विषम संख्या है, सपोज मैं विषम संख्या है 11 और सम संख्या है 12, तो ये क्या हो जाएगा? जरा इंटू कीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, 132। यही तो होगा ना? 11 × 12, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर हैं ये है इवन नंबर और ये है ऑड नंबर। ठीक। क्या मैं इसको किसी और रूप में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। लेकिन अगर यहाँ पर इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर हो जाए, जैसे या तो दोनों नंबर इवन हो, 11 × 13, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन वो सॉरी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, और अगर इवन मैं ले रहा हूँ तो 12 × 14 लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 13 × 13, 13 × 13 और एक 14 है। ये कितना हो जाएगा? 12 × 4 = 48 और 12 × 1 = 12 और 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर -1। और इसको क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर माइनस। तो अगर एंड है यहाँ पर, मतलब ये है, तो इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर और है, और का मतलब या तो दोनों संख्याएं क्या हैं, ऑड हैं, या दोनों संख्याएं इवन हैं, तब इसको ऐसे लिख सकते। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, देखिए, अगर ए एक संख्या है, ए में से एक घटा दीजिए और ए में एक जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला है ये। 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या पड़ रही? 12, तो 12 का स्क्वायर -1। 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या पड़ रही है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस, और कुछ नहीं। ठीक है।
कहानी समझ में आ गई? ये शॉर्टकट जरा अपने फार्मूले वाली बुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब जरा कुछ ट्रिक्स देखते हैं, सम ट्रिक्स। क्या ट्रिक है? अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा, 11 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 121। कर लीजिए, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, एक 12। अगर मैं एक और बढ़ा दूं तो आ जाएगा 12321। 4 कर दूं तो 1234321। आप करके देख लीजिए, यही आ जाएगा। ये पूरा एक क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बनता चला जाएगा। कितने डिजिट हैं ये? 4। तो 1 2 3 4, 4 के बाद रिड्यूस करते जाइए, 3 2 1। कितने हैं? 3। तो 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद 2, फिर 1। 1 1 1 1 लिख दिए। तो डिजिट है तो 1 के बाद 2 आ जाएगा। और दूसरा पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है। 11 का स्क्वायर क्या आया? 121। अगर मैं इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूँ तो आ जाएगा 10201। एक जीरो और बढ़ा दूँ, 1001। तो क्या लिखेंगे? ये 10 है, ये 20 है। 10 20, और सॉरी 10 20, इसके आगे जीरो बढ़ाते जाइए। 100, 2001। 1 3 जीरो बढ़ा दिए, 2 से 3 कर दिए, तो इसको क्या कर दीजिए? 1 2 3, 1 2 3। कोई दिक्कत? ये सब क्या है? करते करते ही आ जाएगा। जो पैटर्न आपको दिया हो उसके हिसाब से चलते रहिए। तो अब चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं वापस। ये सब कहानी आपको बता चुके हैं। चलिए, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो? जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, और 5 भी होगा। ठीक। क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ये नहीं होंगे। देख लीजिए, जिसके यूनिट डिजिट पर ये नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, और ये। कैसे जाने? जिसके यूनिट डिजिट पर ये नंबर हो। पहला हमने यही पढ़ा स्क्वायर रूट में, देख लेंगे, चेक कर, सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक। आगे क्या कह रहा? 5 नंबर ये सब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या ये यूनिट एंड विद डिजिट 1 1 से एंड करेंगी? देखिए, 3 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ये कभी भी 1 से एंड नहीं करेगा। किससे एंड करेगा? 9 से। ये 9 से, ये 4 से, ये 1 से, ये 1 से। तो यही दोनों 1 से क्या करेंगे? एंड करेंगे। जिसके यूनिट डिजिट पर 1 हो या 9 हो, रटना नहीं है, अपने आप चीज़ें खुल करके आ जाएंगी। क्या कह रहा? इसके यूनिट डिजिट पर 6 होगा, तो 9 9 81, एक आ रहा। ये 4 चौके 16, 6 यूनिट डिजिट को केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 छंग 36। तो इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है, इन पर उन पर नहीं। क्या कह रहा? वंस डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। इसके नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पर? तो 4 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 16। तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 6। इसके यूनिट डिजिट पर 9, इसके यूनिट डिजिट पर 4, इसके यूनिट डिजिट पर 0, इसके यूनिट डिजिट पर 4,
इसके यूनिट डिजिट पर 6। चलिए, द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर। इसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, इवन होगा। तो ऑड अगर होगा तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 3 तो आएगा नहीं, 1 आएगा, और क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक, तो 7 का स्क्वायर 9 का मतलब ये ऑड नंबर होगा। 8 का स्क्वायर 4 मतलब 64 यूनिट डिजिट पर, तो 4 आएगा तो इसका मतलब इवन। ये 1 आएगा मतलब ऑड, ये 0 मतलब इवन। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक जीरो क्या बन जाएगा? 2 जीरो। जैसे 10 में एक जीरो, इसका स्क्वायर किए क्या बन गया? 2 जीरो 100 का। अब यहाँ पर क्या है? इसमें अगर एक जीरो है तो इसके स्क्वायर में कितना होगा? 2 जीरो। इसमें अगर 2 जीरो तो इसके स्क्वायर में कितना होगा? 4 जीरो। ठीक, 2 का स्क्वायर। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता ही चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, या जो मैंने बताया है वो नोट कर लीजिएगा, तो कोई मायने नहीं रखता। अभी चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्या करेंगे? इसको ऑड के उसमें नेचुरल नंबर में एक्सप्रेस कर देंगे। चलिए, अगर 121 है तो ऑड नेचुरल नंबर कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। रिप्रेजेंट कीजिए 121। तो 121 माइनस 1 कितना आया? 120। 120 के आगे 3 घटाइए, 17। फिर 5 घटाइए, कितना आया? 112। फिर 9 घटाइए, क्या आएगा? 2। 103। फिर क्या घटाइए? 11। तो 5 के बाद 7 घटाइए, पहले 105 आएगा। फिर 9 घटाइए, 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 105 माइनस 9, 96। 96 में फिर 11 घटाइए, 1, 3, 5, 7, 9, हाँ फिर 11। तो ये कितना आया? 11, 96 माइनस 11, 5 और 85। 85 में फिर क्या घटाइए? 13। कितना आया? 2, 62, 72। फिर 17 घटाइए, 5, 55। 55 में से फिर 19 घटाइए, फिर कितना आया? 15 में से 9 गए, 6, 15, और 4 में से 1 गए, 19 में से फिर अगला ऑड नंबर 21 घटाइए, कितना आया? 6 में से 1 गई, 5, 15। ये तो गड़बड़ आ रहा है, जबकि आपको पता है कि 11 का स्क्वायर है 121। कहीं घटाने में गड़बड़ हुआ। 120, 120 माइनस 3, 115, 117, 117 माइनस 5, 112, 112 माइनस 7, 105, 105 माइनस 96, 96 माइनस 11, 85, 85 माइनस 13, 72। 12 में से 7 गए, 7, 5, 12, 5, 55। 55 माइनस, फिर कितना आ गया? 15। 15 ही हम नहीं घटाए थे, इसी वजह से 15 आ रहा। 15 कहाँ नहीं घटाए थे? यहाँ पर। तो 15 नहीं घटाएं तो 15 यहाँ पर घटा लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा? जी। तो इसका मतलब 121 को, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 55 को कर लीजिए, 81 कर लीजिए। ये सब आपको देखने से ही लग रहा कि ये एक स्क्वायर नहीं होगा। बाकी ये और ये, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? 11 का। ये किसका है? 9 का। ये किसका है? 7 का। ये किसी का नहीं है, ये किसी का। तो ये कभी भी वो परफेक्ट उसमें ऑड नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ठीक, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इसके इसके सम में लिखिए, तो वही चीज़ क्या कर देंगे? 21 है ना ये, क्या करेंगे? 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर +1/2 प्लस
21 का स्क्वायर -1/2। ठीक वैसे ही जैसे हमने क्या लिखा था, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -1/2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1/, रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक, इसी तरह 13 को 11 को। चलिए एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाइए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इनका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1 यूनिट डिजिट में, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 6 6 5। बहुत ही आसान है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए और यूनिट डिजिट देखिए बस उसका। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन्स। क्या रीजन देंगे, इसके इकाई में क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है 7, इसके 3, इसके 8, इसके 2, और क्या है, यहाँ पर क्या है, जो जीरो का नंबर्स होगा वो हमेशा सम नंबर्स होगा। जैसे 10 का स्क्वायर किए कितना आया 100, तो कितने 100 में कितने जीरो हैं 2, यहाँ पर कितने जीरो हैं 3, तो ये कभी नहीं होगा। ये यहाँ पर तो इकाई के स्थान पर 2 है, यहाँ पर कितने जीरो हैं, नहीं होगा। यहाँ पर कितने जीरो 1, नहीं। तो जीरो हमेशा पेयर में होंगे, दो के जोड़े में, 2 हों 4 हों 6 हों 8 हों ऐसे। अगर 3 हो गए तो नहीं हो सकता। ठीक। थर्ड, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ऑड नंबर है। 6 का स्क्वायर 36, 6 आएगा, नहीं है। 9 का स्क्वायर 81, 1 आएगा, है। इसका 4 चौक 16, नहीं है। ठीक। चलिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। चलिए ये क्या आया 11, 121, 101 का 10, 20, 1। यहाँ पर देखिए 2 जीरो, 2 जीरो, फिर उसके बाद तो यहाँ पर कितने जीरो हैं 4 जीरो, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 4 जीरो लिख दीजिए। फिर 2 के बाद भी क्या कर दीजिए 4 जीरो लिख। यहाँ पर कितने जीरो हैं 3 तो 5, यहाँ पर क्या करेंगे 4 5, फिर 2, 2 के बाद 5 जीरो, फिर 1, हो गया। रटना नहीं है, अपने आप जो पैटर्न है यहाँ पर फुलफिल हो रहा वही उसी को करते जाइए। यहाँ पर क्या कर दीजिए 11 का स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर दिया है इन्होंने। अब यहाँ पर एक और बीच में बढ़ा दिए 10, 20, 30, फिर 20, 1, फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए, यह आ जाएगा 10, 20, 30, 40, फिर 10, 10, फिर 30, 20, 1। यहाँ पर देखिए कितने हैं ये 5, 10, 20, 30, 40, फिर ये 5 हैं, तो इसका मतलब 10, 10, 10, 10, फिर 1। ठीक। कितने 10 हैं, 2 10 हैं, तो यहाँ पर 30 तक गया, 4 10 हैं 40 तक गया, 50 तक जा रहा, मतलब 4 10 हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, यूजिंग द गिवन पैटर्न्स फाइंड द मिसिंग नंबर्स। चलिए आपको बता चुके हैं ये क्या, 1 और 2, इनका इंटू कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर, फिर जो आएगा वो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 और 3 का इंटू 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 में एक जोड़ दीजिए 7 का स्क्वायर। वही यहाँ पर देखिए 4 और 5, तो यहाँ पर इंटू कर दीजिए 4 और 5 का, तो 20 का स्क्वायर, 20 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 5 में यहाँ पर आए 30, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 6 और 7 क्या है 42 का स्क्वायर, और 42 में एक जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 43। ये रटना नहीं है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगर आता है तब हम इसको कर देंगे। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। सम निकालिए, ऐड नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए कितने ऑड नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5, इसको मैं क्या लिख दूंगा 5 का स्क्वायर। आपको पता है कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर।
ये आपको पता है कि तो कितने नंबर्स ऐड किए हैं, ऑड नंबर्स 5, तो कितना हो जाएगा 25। इसको जरा ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। इसको 12 का स्क्वायर 144। 49 को सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, 49 को सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स में कैसे करेंगे, तो ऑड नंबर्स कौन सी हैं, 1 3 5 7 9, 9 के बाद है 11 फिर 13। करिए, 49 में से 1 घटाइए 48, फिर 3 घटाइए 45, फिर 5 घटाइए 40, फिर 7 घटाइए 33, फिर 9 घटाइए 3 24, फिर 11 घटाइए, 11 घटाने पर क्या आएगा 13, फिर 13 घटा दीजिए 0 आ जाएगा। तो 49 को क्या लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 ऑड नंबर्स में है तो पहली 7 ऑड नंबर्स लिख दीजिए। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। फार्मूला लगाइए कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो n स्क्वायर आता है। तो 11 ऑड नंबर्स लिख दीजिए, कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 11 13 17 वो 15, फिर 17, फिर 19, 13 11 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 19 के बाद, ठीक है बिल्कुल, हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कितने नंबर्स स्क्वायर के रूप में रहेंगे। तो क्या कर दीजिए, 12 का और 13, तो ये कितना हो गया, 12 का 144 और 13 का 169, इसमें से एक कम, तो ये कितना आएगा 25, 25 में से एक कम कर दीजिए, कितना आया, ठीक। इसका इसी तरह निकाल लीजिए, ये इसका दूसरा तरीका भी है। नहीं सही है यही तरीका, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर, 26 का पहाड़ा नहीं याद है, याद करने की जरूरत भी नहीं, अलग से कर लीजिए, 636 6 दूनी 12 और 3 15 अंग 12 6 7 676, घटा दीजिए, एक 7 में से 2 गए 6, 61 में से एक घटा दीजिए, कितने नंबर्स हो जाएं 60, ठीक। हाँ 5 50, क्या एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी जान लीजिए, इन दोनों को सम कर दीजिए, 25 और 26 कितना आया 51, 51 में से एक घटा दीजिए, कितना आया 50। इसका दूसरा तरीका भी जान लीजिए, 12 और 13 कितना हुआ 25, 25 में से एक कम कर दीजिए, कितना हुआ 24, इनको इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 199, 199 में से एक घटा दीजिए, कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका भी आप शॉर्टकट में नोट कर लीजिएगा, एक इसका भी है और एक जीरो वाला, कि अगर स्क्वायर में हमेशा डबल जीरो आएंगे तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब जीरो हमेशा दो के ग्रुप में आने चाहिए, 2 हों 4 हों, मतलब इवन नंबर्स में होने चाहिए जी, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर नंबर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। तब तक के लिए केवल और केवल पहाड़ा याद कीजिए और ये शॉर्टकट की प्रैक्टिस कर लीजिए बस, और ठीक है, धन्यवाद।